हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि क्लास में इश्की प्रेजेंट नहीं थी। इस बात को उसके क्लासमेट ने प्रोफेसर के सामने रखा। प्रोफेसर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपनी क्लास ख़त्म की और बाहर आ गई। प्रिया भी क्लास के बाद इश्की को ढूंढते हुए कॉरिडोर में पहुंची, जहाँ सना इश्की के साथ खड़ी थी और इश्की को मनाने की कोशिश कर रही थी। इश्की ने उसका हाथ झटका और आगे बढ़ गई। सना उसके पीछे पीछे गई तो प्रिया सना के सामने आ गई। इश्की ने पीछे पलट के प्रिया को देखा। उसने कहा, प्रिया तुम यहाँ? तो कहती है, तुम क्लास अटेंड करने क्यों नहीं आई इकोनॉमिक्स की? अरे यार, मैं आ रही थी, इस लड़की ने रास्ता रोक के रखा है, तब से परेशान किए जा रही है। कॉलेज में ना मैं इसे धक्का दे सकती हूँ ना इसे कुछ कह सकती हूँ, लेकिन ये लड़की समझे तब ना। गले ही पड़ गई है यार। प्रिया ने सना की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सना देखो, जो हो चुका वो हो चुका, तुम आगे मूव ऑन करो। या इश्की के पीछे पड़ के क्या होगा? वैसे भी इसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम इसके पीछे पड़ोगे तो सब ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कभी नहीं। बात को समझने की कोशिश करो। सना कहती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मुझे मुझे घुटन होने लगती है, मुझे अजीब सा फील होने लगा। मैं ऐसे रही तो पागल हो जाऊंगी। इसके प्रिया की तरफ देखते और कहते हैं, जी मेरे बिना नहीं, ये पैसों के बिना नहीं रह पा रही। प्रिया इश्की को घूर के देखते और कहते, शट अप इश्की। और फिर सना की तरफ देख के कहते, सना इस तरह से पैसे कमाने का क्या मतलब है? सना कहती है, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं, हटो तुम बीच में से, कह के उसे हल्का सा धक्का मारती है। इश्की को गुस्सा आता है और वो सीधे जाकर सना का हाथ जोर से पकड़ती है और मरोड़ देती है। सना के मुंह से हल्की सी कराह निकलती है। सना उसके कान में कहते, सुन, तुझे अगर कुछ भी चाहिए ना तो उसके लिए तुझे मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। और खबरदार आज के बाद तूने प्रिया के साथ ऐसी बदतमीजी की तो। प्रिया इश्की को डांटती और कहती है, हाथ छोड़ो उसका। इश्की कहती है, ऐसे कैसे छोड़ो इसका हाथ? समझती है खुद को? हाथ कैसे लगाया इसने तुम्हें? कहती, हाथ छोड़ो, मैं कोई रुई की बनी हुई नहीं हूँ या कागज की फट गई। हाथ छोड़ो मेरा उसका। इश्की सना का हाथ छोड़ती है और कहती है, दफा हो यहाँ से, दफा हो चल। प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? प्रिया कहती है, मैं ठीक हूँ। और उसके चेहरे पे की स्माइल आती है। इश्की कहती है, क्या है, ऐसे क्यों स्माइल कर रही है? क्या हो गया ऐसा? कहती है, कुछ नहीं होगा, क्या, जस्ट देख रही हूँ तेरे अंदर कितना प्यार भरा हो। ओह, प्यार व्यार नहीं है ये, दोस्त है तो मेरी, कंसर्न था बस। कंसर्न क्यों था? प्यार है तभी तो कंसर्न है। ये तो रात चलते हर किसी के लिए कंसर्न दिखाती है? तो इसकी कहती है, चलना छोड़ के वो आगे बढ़ती है तो प्रिया उसे छेड़ने लगती है। क्यों इश्की, ऐसे कैसे? अच्छा चल छोड़, ये बता क्लास क्यों नहीं? कहती, बताया तो यार, उस लड़की ने मेरा दिमाग खा रखा है तब से। क्या पढ़ा है वैसे इकोनॉमिक्स में? प्रोफेसर तो हमारी इकोनॉमिक्स के रिटायर हो रही है, तो वो तो अब आती नहीं क्लास में। आज आई थी तो कहती है, आज वो प्रोफेसर नहीं, वो न्यू वाली प्रोफेसर आई थी जिसने तुझे वहाँ
कॉरिडोर में इसके प्रिया को घूर के देखते और कहते तू वो बात ना भूलेगी और ना मुझे भूलने देगी। कहती है इसके कुछ भी क्या, कोई पहली बार तुझे टक्कर का मिला है? तो इश्की को वो बात चूपने लगती है और कहती है शराब प्रिया। एनीवे वही को कि प्रोफेसर जी ओके नाइस इंटरेस्टिंग। तो प्रिया कहती क्या इंटरेस्टिंग? हाँ देख इस बार कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। तो कहती है चल छोड़ना, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं कभी कुछ कहती हूँ क्या? अब इसकी इकोनॉमिक्स की कलास कभी मिस नहीं करती और कॉलेज में भी अक्सर उसकी निगाहें आन्या पर टिकी होती है। आन्या के हर एक चीज को बखूबी ऑब्जर्व करने लगी थी। अगले 3-4 दिनों तक इश्की का व्यवहार बदल गया था। वह अनाया को चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी। जब भी अनाया क्लास में पढ़ाने आती इश्की की आंखें उन पर टिक जाती। अनाया हर दिन नए अंदाज में कॉलेज आती। कभी वो हल्की पीली कॉटन की साड़ी में होती जो उनके शरीर के घुमाव को बेहद खूबसूरती से उतारती। तो कभी जॉर्जेट की गुलाबी साड़ी, तो कभी हरे रंग की बनारसी सिल्क में जिसमें वो किसी राजघराने की रानी सी लगती थी। उनके खुले बाल कभी हल्की हवा में लहराते तो कभी उनके चेहरे पर आ जाते। इसके कभी उनके बालों को पीछे करने का तरीका देखती तो कभी उनके उड़ते हुए बालों में खोती, कभी उनके पढ़ाने का अंदाज देखती तो कभी अनाया की चाल, उनके बात करने का अंदाज, लटों को पीछे करने का अंदाज, उनकी हर छोटी बड़ी हरकत सब इश्के की नजरों में कैद हो रहा था। इश्के सब्जेक्ट ने एक तरह से अनाया को पढ़ रही थी। इश्के को उनका कॉन्फिडेंस उसकी तरफ खींच रहा था। वो उनके रूप और उनके बिहेवियर के बीच के इस मिश्रण को समझने की कोशिश कर रही थी और मनी मन कहती यार इसमें ऐसी अपील क्यों महसूस होती है मुझे, क्यों? इश्के की ऑब्जर्वेशन चुपचाप चल रही थी लेकिन प्रिया की आंखों से छुपी हुई नहीं थी। कॉरिडोर में भी अनाया जब भी आती जाती इश्के और उसके दोस्तों का ग्रुप उन्हें देखता और बाकी के दोस्त हल्के से फुसफुसाते, कहते यार यार क्या मस्त लगती है ना ये प्रोफेसर, कसम से इसकी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। और इसकी साड़ी यार क्या नए नए लुक पे साड़ी पहन के आती है, दिल लूट लेती है। इश्क ये सुनती तो उन्हें घूर के देखते और कहती तमीज नहीं है तुम लोगों को, कैसी बकवास बातें करते हो हैं, कुछ भी बोलने लगते हो, दिमाग खराब है क्या? प्रोफेसर है यार वो, कुछ तो लिहाज करो। इश्क की इस तरह बातें सुन के वो लोग शॉक्ड हो गए थे। इधर अब इश्की उन्हें आते जाते देखती रहती, क्लास में पढ़ाते हुए देखती रहती। अनाया ये सारी चीजें नोट कर रही थी। क्लासरूम का माहौल भी बदल गया था। इश्की पढ़ने की कोशिश, क्लास में चुपचाप बैठी होती और सिर्फ उन्हें देखती रहती। अनाया रोज इस चीज को देख रही थी, नोटिस कर रही थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। अनाया ने पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक दिन पलट कर इश्के की तरफ देखा
इसकी की आंखें अनाया की कमर पे थी। वो इश्के को देख रहे थे। इश्के की नजरें अचानक से उनकी नजरों से मिली। अनाया ने उसे कोल्ड लुक दिया। उसकी आंखों से उनकी आंखें टकराई। इश्के ने अपनी नजरें नीचे नहीं की तो अनाया ने भी अपनी नजरें नीचे नहीं की। बीतते बीतते कुछ सेकंड बीते होंगे कि इश्के ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली थी। उनकी आंखों को देख वो समझ गई थी कि अनाया ने उसे खुद को देखते हुए नोटिस कर लिया था। अनाया ने जब इश्के ने नजरें नीचे की तो अनाया ने बिना कुछ कहे अपनी क्लास कंटिन्यू की। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इश्के क्लास में हमेशा की तरह अनाया को देख रही थी। अनाया जब बोर्ड पर कुछ लिख रही थी तो इश्के उनके शरीर के हर कर्व को देख रही थी। एक बार अनाया मुड़ी, उनकी नजर सीधे इश्के पर पड़ी जो उन्हें देख रही थी। अनाया ने इश्के को एक ठंडी सीधी नजर दी, कोल्ड लुक, जिसमें एक अनकहा सवाल था। जैसे पूछ रही थी कि जानबूझकर क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हो। इश्के ने तुरंत अपनी पलकें झपका ली और अपने नोटबुक में कुछ लिखने का ढोंग करने लगी। इधर धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। प्रोफेसर शर्मा की रिटायर पार्टी में कुछ ही दिन बचे थे। कॉलेज में हलचल शुरू हो चुकी थी और इश्के के लिए माहौल कुछ और ही था। अनाया के साथ हुई पहली मुलाकात और फिर अब डेली के इन सब चीजों ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। वो अनाया को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हर पल अनाया को ही देखती रहती। घर जाके भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनाया घूम रही होती। उसे अपने आप से खींच मचने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर करे तो करे क्या। खैर अगले दिन भी अनाया ने आके क्लास में एक इक्वेशन समझानी शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में उनकी नजर फिर से इश्के पर पड़ी जो हमेशा की तरह उन्हें घूर रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो अनाया के मजे ले रही हो। अनाया ने अचानक पढ़ाना बंद कर दिया। क्लास में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी नजरें सीधे इश्के पर टिका दी। उनकी आंखें बोल रही थी, जुबान खामोश थी। उनमें एक वार्निंग थी। उनकी आंखें इश्के के अहंकार को भेद रही थी। इश्के ने अपनी नजरें तुरंत नीचे कर ली। अनाया ने इश्के को खड़ा किया। ये इक्वेशन समझा रही थी ना, कल भी समझा चुके थे, इसे सॉल्व करो। इश्के बड़ा गई थी। उसका ध्यान तो इक्वेशन पे था ही नहीं। उसने कहा, आप मुझे कह रही हैं? मैंने तुम्हें ही खड़ा किया है ना, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, आगे इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो इश्के कहती है, मैं, हाँ, समझने में दिक्कत होती है क्या आपको? आइए जल्दी सॉल्व कीजिए इसे। मुझे नहीं आता समझ। क्यों? समझा रही हूँ ना कल से।
एक ही तरह के क्वेश्चंस कई बार समझा चुके हो, क्लास भी तुम पूरी तरीके से अटेंड कर रही हो, तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आ रहा समझ? आइए सॉल्व कीजिए। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।